बुधवार को, ठीक है। तब चंदा जी कह रहे थे कि शनिवार पढ़ा के छुट्टी ना इतना दूर नहीं, बहुत दिन हो जाएगा मेरे हिसाब से। सोम मंगल को पढ़ा के अब मंगल को, हाँ, उसके बाद 2 दिन अतिरिक्त रहे तो ठीक है ना, बुध बृहस्पति 2 दिन। चलिए आइए तो बनाइए तो क्वेश्चन। पहले बंद करके क्या है ना झूठे का। ए एक काम को 7 दिन में और बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। ए एक काम को 7 दिन में, बी उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। दोनों यदि बारी बारी से काम करे तो काम समाप्त होने में लगा समय। दोनों यदि काम बारी बारी से करे तो काम समाप्त होने में लगा समय। दोनों यदि काम बारी बारी से करे तो काम समाप्त होने में लगा समय। समय और काम का ये प्रश्न है जो कि आपने कई बार ए 7 दिन में और बी उसी काम को 8 दिन में, दोनों बारी बारी से काम करे तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? एक दिन ए करेंगे, एक दिन बी, एक दिन ए, एक दिन बी। कितना आया जी? 7 सही। इसका हम शॉर्ट भी बताए थे और लॉन्ग प्रोसेस भी बताए थे। तो पहले हम लॉन्ग पे चलते हैं, उसके बाद फिर शॉर्ट पे चलेंगे, राइट। आइए, ए काम को 7 दिनों में 1/7 ना, और बी इसी काम को 8 दिनों में 1/8। काम होने का जो कंडीशन है वो एक दिन ए करता है, एक दिन बी करता है, एक दिन ए करता है, एक दिन बी करता है। ये 4 भाग में क्वेश्चन बन के तैयार होता है। पहले क्या है कि यदि दोनों साथ में करता तो, अगर दोनों साथ में करता तो कितना समय लगता है? दोनों साथ में करता तो ए प्लस बी का 1 दिन का, तो 1/7 प्लस 1/8 तो हो जाता है 56, 15/56। तो ये 15 को काम को 56 दिन में, तो एक काम को निकालने के लिए 56 को 15 से भाग देंगे तो 15 चौका 60, यानी 4 दिन का दोनों का काम नहीं है। पर 3 दिन का है, फिक्स है। क्या है कि 15 तिया 45, यानी 3 दिन से ज़्यादा का है पर 4 दिन से कम का है। तब इससे हमको ये पता चला कि काम दोनों का 3-3 दिन का निश्चित है। तो हम अगले स्टेप में लिखेंगे ए प्लस बी का 3-3 दिन का। ये सिर्फ चेक किए हैं कि दोनों का साथ में करता तो कितने दिन में समाप्त होता। 3 का निकालेंगे तो 15/56 गुणित 3 यानी कि 45/56। 3 दिन ए 3 दिन बी कर लिया तो एक काम में 45/56, ये होता है एक काम ना, इसको कहते हैं एक काम। ये जो लाइन है ये है एक काम। शेष काम एक में से अगर 45/36 घटा देंगे तो 56 तो 11/56 बचेगा। 3 दिन ए किया, 3 दिन बी किया, तो अगले दिन अब किसका चांस है, किसका बारी है? ए का ना। अगले दिन, अगले यानी 7वें दिन ए के द्वारा 11/56 में से ए ने 1/7 कर लिया तो ये होगा 56। 11 में से 8 जाएगा तो 3/56, ये बच गया 7वां दिन। अब अंतिम में क्या है कि बी उसको निश्चित रूपेण कर लेना है। क्या है कि हमको पता है कि दोनों का 4 दिन का काम नहीं है ना, तो अंतिम में बी द्वारा 3/56 भागा 1/8, 8 सत्य यानी कि 3/7। तो ये काम समाप्त हुआ। 3 दिन ए, 3 दिन बी, फिर ए और फिर 3/7, यानी 7 × 3/7 दिन। ये जो है ये प्रोसेस है इसका, राइट।
पर हमें प्रोसेस पे नहीं चलना है, हमें चलना है शॉर्टकट मेथड पे, जो कि हमने बताया। अब क्या करेंगे, मिटा दें इसको। शॉर्टकट मेथड में कहता है क्या कि a और यहाँ लिखते हैं b, ये 1/7 है, ये 1/8 है ना। ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, वो हो जाएगा 56। 56 बनाने के लिए इसको 8 से, 56 बनाने के लिए इसको 7 से, यानी अगर a करता है 8 को काम तो b करता है 7 को काम, क्योंकि ये कम समय लेता है तो ज़्यादा काम करता होगा, और ज़्यादा समय लेता है तो कम काम। कुल मिला के मेरे पास 56 को काम है, उसमें से एक दिन में a करता है 8 को, b करता है 7 को। तो एक दिन, दोनों का एक दिन का, दोनों का एक दिन का, एक दिन में करेगा तो 8 + 7 कितना कर लेगा, 15। दोनों का एक दिन का काम। कहाँ थे कुंदन जी? वो अच्छा 15। अब ये हम क्या करते हैं कि एक दिन में 15 को काम करता है और कुल काम है 56 को, तो 4-4 दिन तो नहीं कर सकता है, 15 × 4 = 60, 3-3 दिन का, दोनों का 3-3 दिन का, 3 दिन करेंगे तो 15 तिया कितना, 45। 56 को काम में से 45 को काम हो गया तो 11 को काम, 3 दिन ए 3 दिन भी। अब अगले दिन कौन करना है, ए करना है, तो अगले दिन ए 11 में से ए 8 घटा लेंगे तो बच गया 3, और अंतिम में कौन काम को कर लेगा, वो बी कर लेगा 7। यानी आपका आंसर होगा 3 दिन ए 3 दिन बी फिर ए और 3/7, यानी 7 × 3/7। देखिए सभी काम वही है जो उसमें होता है, पर इसमें है वो एक एक नियम पे आ जाता है ना, एक बट्टा हट जाता है तो उसी को करना आसान हो जाता है। क्या ये शॉर्टकट मेथड है? चलिए अगला क्वेश्चन। दूध में 15% पानी मिलाकर, दूध में 15% पानी मिलाकर 10% के लाभ पर बेच लिया जाता है। दूध में 15% पानी मिलाकर 10% के लाभ पर बेच लिया जाता है। शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दूध में 15% पानी मिलाकर, 15 को 20 कर लीजिए, अच्छा रहेगा, 15 को 20 बना लीजिए। दूध में 20% पानी मिलाकर उसे 10% के लाभ पर बेच लिया जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या चीज का लाभ प्रतिशत नहीं समझ। दूध आपने खरीदा 1 लीटर, उसमें 1 लीटर खरीदा उसका 20% पानी मिला दिए, अब मिश्रण को 10% लाभ पर बेच लिए, तो लाभ प्रतिशत, यानी दूध तो लाभ पर बेच ही रहे हैं, पानी मिला पानियों को लाभ पर बेच रहे हैं, तो आखिर आपका लाभ कितना हो गया? तो दूध बेचने वाला सब दिनों दिन राजे होते जा रहा है। नहीं समझेगा, हम समझाने देंगे। नहीं आया समझ में? देखिए हम क्या करते हैं, खाली प्रतिशत का काम है ना, तो हम लिख लेते हैं माना 1 लीटर दूध का क्रय मूल्य 100 रुपया। 1 लीटर दूध लेते हैं, माना कि 1 लीटर दूध का CP 100 रुपया। 100 रुपया में हमने क्या किया, 1 लीटर दूध खरीदा, इसमें 20% पानी भेज दिए तो ये हो गया 100, और 20 पानी भेज दिए तो ये हो गया 120। अब मेरे पास जो दूध है वो कितने का हो गया है, 120 रुपये का, क्या कि पानी मिला के तो उसको दूध ही बना लिए। अब 120 को हम 10% लाभ पर बेच लेते हैं ना, यानी कि हो जाएगा 132। 100 रुपया हमने लगाया और बेचा कितना, 132 में 32% का लाभ। दूध पे तो लाभ है यानी पानियों पर लाभ, तब क्या, तब ना राजा होते जा रहे हैं ये दूध वाला सब। अगला लिखिएगा कि दूध में हम किस अनुपात में पानी मिलाए कि क्रय मूल्य पर बेचने पर भी 15% का लाभ हो जाए। दूध में, शुद्ध दूध में हम किस अनुपात में पानी मिलाए, शुद्ध दूध में हम किस अनुपात में पानी मिलाए कि क्रय मूल्य पर बेचने पर भी 15% का लाभ हो जाए। शुद्ध दूध में कितने % पानी मिलाया जाए कि क्रय मूल्य पर भी वस्तु को बेचने पर 15% का लाभ हो जाए। इसका बड़ी आसान सा तरीका बताए थे, एलिगेशन। कितना, 20-3 सही है। हमने बताया कि शुद्ध दूध में पानी मिला के क्रय मूल्य, जो फायदा कमाना है, यानी दूध को तो हम दूध में बेचिए रहे हैं, हमको फायदा खाली पानी का कमाना है,
यानी हम जितना रुपये खरीदे उतने रुपये बेच रहे हैं, तो फायदा कैसे होगा? दूध को तो हम उसी दाम में बेच रहे हैं, तो दूध को, पानी को दूध मिला के बेच ले ना, यानी जितना लाभ कमाना है उतना पानी मिला दीजिए, यानी इसको काट दीजिए और ये 20:3। अगर 20 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिला दे, क्रय मूल्य पर भी बेचे तो भी 15% लाभ हो जाना है। ठीक, चलिए 18 जिल्द साज, 18 जिल्द साज यानी बैंडिंग करने वाला 18 व्यक्ति लिखिए ना, 18 व्यक्ति 10 दिन में 900 पुस्तक बनाते हैं। 18 व्यक्ति 10 दिन में 900 पुस्तक बनाते हैं। 18 व्यक्ति 10 दिन में 900 पुस्तक बनाते हैं, तो 660 पुस्तक 12 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए? 660 पुस्तक 12 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए? 660 पुस्तक 12 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए? कंपैरिजन इसी को ना कहते हैं जी, कंपैरिजन है। हाँ 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 हाँ, वैसी व्यक्ति लिखिए, दिन लिखिए, पुस्तक लिखिए, कंपैरिजन कीजिए, किसका संबंध किससे है, समान संबंध है या विपरीत संबंध है। 10 व्यक्ति आंसर आपने आया है 10 व्यक्ति, पर आया जो गलती आया। पॉइंट पे क्यों आएगा? ऐसा तो नहीं है। 18 10 900 और 660 12 है, यही नहीं लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखे व्यक्ति, व्यक्ति, दिन, पुस्तक। पहले 18 को व्यक्ति 10 दिनों में 900 पुस्तक, 660 पुस्तक 12 दिनों में कितने व्यक्ति, यही क्वेश्चन है ना। अब देखिए 10 दिन में काम करना तो 18 को व्यक्ति और 12 दिन में काम करना है तो कम व्यक्ति। 900 पुस्तक बनाने के लिए 18 व्यक्ति, 660 पुस्तक बनाने के लिए भी कम व्यक्ति ना। 900 पुस्तक बनाना है तो 18 को और 660 को पुस्तक बनाना है। जबरदस्ती। कितना प्रेम से कट के 11 तो आता है ये ना। चलिए अगला क्वेश्चन एक और बनाइए। 15 कलम का मूल 234 रुपया, 15 कलम का मूल 234 रुपया, तो 35 कलम का मूल कितना? 15 कलम का मूल 234 रुपया, तो 35 कलम का मूल कितना होगा? यह आसान सा है। पंद्रह कलम का मूल कितना? देखिए यहाँ पर लिखेंगे कलम, यहाँ पर लिखेंगे मूल्य। 15 कलम का मूल 234 रुपया, तो 35 कलम का मूल कितना? स्वाभाविक बात है ज़्यादा मूल होगा। क्या? तो ज़्यादा मूल होने वाला है तो ज़्यादा को ऊपर, जो मेरा आंसर आना है उसको हम ऊपर लिखते हैं, राइट। ज़्यादा आने वाला है ज़्यादा को, कम आने वाला है कम को। काटेंगे कटेगा वो हो जाएगा 546। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। 56 रुपये वाले चाय 82 रुपये वाले चाय को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए? 56 रुपये वाला चाय 82 रुपये प्रति केजी का चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसका मूल्य 67 रुपये प्रति केजी हो जाए? 56 रुपये प्रति केजी वाला चाय, 56 रुपये प्रति केजी वाला चाय और 82 रुपये प्रति केजी वाला चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसका कीमत 67 रुपये प्रति केजी हो जाए? बिल्कुल सही। बहुत आसान होता है, कुछ है ही नहीं एलिगेशन ना, इसमें कुछ नहीं था क्वेश्चन। यानी कि हमको 67 वाला 56 वाला को मिलाना है और 82 वाला को मिलाना है और बताना है 67 वाला ना। ये घटाएंगे तो घट के कितना आया था? 15 और ये घट के आया 11, यानी कि 15:11।
क्लियर? चलिए, ऊपर वाला लाइट दिक्कत करता है जी, ऊपर वाला 1-2 दिन में एडजस्ट कर जाएगा क्या? मेरे लिए भी पर्याप्त रोशनी आता है, बोर्ड के लिए भी। वो लाइट है वो गड़बड़ करता है, वो लाइट चमकने लगता है बोर्ड पे। आप लोग को नहीं दिक्कत होगा, वीडियो में दिक्कत होने लगता है। उसको वहाँ से हटवा के हम कह रहे थे कि यहाँ लगाना, इस दीवार में लगाने के लिए, उसमें लगा दिया। अच्छा, उसको बदला लेंगे। चलिए आते हैं, आप चैप्टर पे आते हैं। कल हमने नाव धारा का कुछ क्वेश्चन बताया, बचा हुआ है, दीजिए तो प्रॉब्लम बस। बीस आप लोग का जो ये वर्कशीट था उसको हमने विलुप्त कर दिया, वर्कशीट को गायब कर दिया। कारण आप लोग वीडियो देखते होइएगा तो पता चलता होगा कि वर्कशीट ना कचरा लगता होगा ना, ये खराब लगता था ना साइड में। आपका अपना था, इतना अच्छा लगता था, दूसरे लोग देखेगा। ऐसा थोड़ी है कि क्लास में जितना पढ़ रहे हैं उतने देख रहे हैं। क्लास में 10 गो 12 गो 15 गो रहिएगा और देखने के लिए 100 देखता है, तो लोग को लगता है कि कचरा कहने हटा देते हैं, साफ़ कर देते हैं। तो हमने इस कचरा को किया साफ़, कमेंट आया था इसलिए साफ़ कर दिए। इसको साफ़ कर दिए तो आपका वर्क लिखाएगा कहाँ? तो यहाँ पे कुछ छुटकी सा बोर्ड लगाएंगे, उस पर लिखेंगे। ठीक, 20 और 22 वो आपका 13 से डॉट डॉट, बहुत बढ़िया। अब लिखने का जरूरत ही नहीं, सब बता देते हैं अपना खेती। हाँ, जब कुछ नहीं हो चैप्टर में तब भी समझने में प्रॉब्लम हो, तो लगता है नाव धारा बड़ी आसान सा है। देखिए भारी लगे ना तो सिर्फ हमको बनाने दीजिए और उसी को देखिए, पर अपने भर क्वेश्चन को पूरा मेहनत करके आइए, हौला होगा जी। मतलब जब मानना पड़ता है तब ज़्यादा। हम अगर ये 5 चैप्टर आपको ना सिखा पाए, पैसा आपका सब बेकार गया। देखिए कैसे नहीं समझिएगा, 13 नंबर नहीं बना है, 13 से ना थोड़ा प्रयत्न करिएगा ना तब बनेगा। हम आप ही के सहयोग से बनाएंगे और कहिएगा बन भी जाता तो बहुत लंबा हो जाता है। अच्छा, तो लंबा हो जाता। देखिए क्या होता है कि जब घातीय समीकरण पे जाने लगे तो निश्चित है कि क्वेश्चन लंबा होना है। तो इसके लिए हमने क्या उपाय बताया कि आप ऑप्शन से लीजिए और वहीं पे पुट करके बना लीजिए, घातीय पे मत जाइए। 9 नंबर बताइए। 9 कल थे 9। देखिए हम आप ही से पूछेंगे, शांत जल में नाव का चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत में 13 किलोमीटर पर घंटा, कोई दिक्कत नहीं, तो क्वेश्चन में लिखा। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा का वेग दे दिया सरकार, तो हमें माइंड भी आना चाहिए कि जाएंगे दिशा में, आएंगे विरुद्ध में। ये तो फिक्स है, तो दिशा में हो जाएगा 17 और विरुद्ध हो जाएगा आपका 9। क्लियर? कहता है क्या कि धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर, अनुकूल मतलब दिशा में, प्रतिकूल मतलब उल्टा। तो 68 किलोमीटर मेरे पास दूरी क्या है, वो 68 किलोमीटर है, और मेरे के लिए चाल क्या है, तो दिशा में चाल क्या है 17 किलोमीटर पर घंटा, और हमसे समय पूछा जा रहा है। तो समय पूछा जा रहा है तो दूरी बट्टा चाल देंगे तो समय। दिशा में जोड़ दिया है, अभी विपरीत घटा दिया है। अभी तो आपको समझने में 4 दिन लगना है, अभी 3 दिन से एब्सेंट से तो नहीं, एग्जाम में यही वाला पूछ दिया था, नाव धारा में। एक दिन एग्जाम था, कहाँ था एग्जाम सेंटर? तो लहरिया में था, उसके लिए 3 दिन क्लास एब्सेंट रहिएगा। 3 दिन से पढ़ा रहे हैं, अब ये समझ में आएगा। आपका लहरिया में एग्जाम था, तो एग्जाम तो क्लास आ सकते थे, बम्बई दिल्ली नहीं ना गए थे जी, बेवकूफ आदमी कहीं का। अब वीडियो भी नहीं देखे होंगे, काहे देखिएगा, नेट नहीं खत्म हो जाएगा। जब क्लास छूट गया भाई तो देख लीजिए ना, कुछ तो समझ में आएगा। क्लियर आपका? अब सबसे पहले उसी को क्लियर हो पाएगा जिसको ये याद है ABXY। अगर ये जिसको याद हो गया ABXY, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। वहीं पर दिक्कत हो जाए, कहीं भी कोई ये समीकरण को बैठाना है तो समीकरण को बैठाने में दिक्कत हो जाए, मान सकते हैं, नहीं तो और कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। दिशा का मतलब क्या होता है? A + B। विरुद्ध का मतलब क्या होता है? A - B। शांत का मतलब क्या होता है? A। और वेग का मतलब क्या होता है? B। अगर दिशा और विरुद्ध में दे दिया जाए, x y दे दिया जाए, तो शांत में होता है x + y/2 और वेग मतलब x - y/2। इतना ही बात है ना जी। अब देखिए कैसे बनता है। क्लियर आपका ही बन गया, कहीं आपत्ति नहीं? चलिए, ये अतिरिक्त में निकाल लिए थे, जरूरत था भी नहीं, पर क्वेश्चन ही हमने आगे पढ़े थे क्या।
आइए 9 के बाद 13, देखिए कैसे नहीं बनता है, नाव धारा नहीं बनेगा, जुलूम। 13 में कह रहा है क्या कि एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटा 48 मिनट, विरुद्ध में समय है 8 घंटा 48 मिनट, और धारा की दिशा में यही दूरी 4 घंटा में तय करता है। ठीक है, तो शांत जल में नाव का चाल और धारा का वेग का अनुपात पूछ रहा है। तो हम अनुपात पूछ रहा है तो हम जानते हैं कि ये हमको दिया है समय, और नाव धारा में सब काम होता है चाल पे, तो चाल तो चाहिए ना, तो या तो चाल निकालने के दूरी बटा समय करना होगा। अगर बाय द वे दूरी भी तो दिया नहीं, हमको तो सिर्फ समय दे दिया। एक बात ये भी तो बताएं कि समय का उल्टा चाल होता है, नहीं बताए हैं, पता हुए ना। अगर दूरी दिया रहता तो हम सीधे दूरी बट्टा समय करके हम चाल निकाल लेते, पर दूरी नहीं दिया है तो हम इसको उल्टा कर देंगे, राइट। उल्टा करने के लिए 8 और 48 को लिखेंगे, 8 और 48 को लिखेंगे, 48 को लिखेंगे, 4 लिखेंगे 5 और 40 4 44, इसको लिखिए 44/5, इसको लिखिएगा 4/1, कोई दिक्कत नहीं। हम 5 हटाना है, इसको भी 5 से मल्टीपल, इसको भी 5 से मल्टीपल कर देते हैं, तो मेरा हो जाएगा ये कट के, और ये हो जाएगा 44 और 20, और काटना है तो किससे 4 से काट सकते हैं, 11 चौक 44 और 5 ना। तो इसको कहते हैं समय। ये किसका है, समय का अनुपात। तो समय का उल्टा क्या होता है, चाल। 5 और 11 ये विरुद्ध में है, इसको कहते हैं x, इसको कहते हैं नहीं सॉरी, इसको y कहते हैं, इसको कहते हैं x, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एकदम गौर से देखते रहिए कैसे टफ होता है। शांत में पूछा है तो x + y/2, और वेग पूछा है तो x - y/2, तो 16 में अब बट्टा 2 तो 8, और 6/2 तो 3। देखिए जिन महानुभाव का था, ये थोड़ा सा बदलने में इतना कचरा हुआ है, पर वो बदलना आप जानते हैं। हमने समय का उल्टा कर दिया चाल। जब मेरे पास चाल दिशा विरुद्ध में निकल गया तो शांत पूछे तो जोड़ के 2 से भागा, वेग पूछे तो घटा के 2 से भागा। बताइए, दिमाग यही नहीं लगा होगा कि तो समय दे दिया, चाल कहाँ से लावे पूछ। यहाँ पे दूरी बराबर है तो जो यहाँ पे स्पीड है, हाँ हाँ, x + y के परपेंडिकुलर में x - y = 5 हाँ। इक्वल टू x + y = 4, ये दोनों तो इक्वल है ना। हम आपकी बात को समझे नहीं, अब फिर से बताइए हमको क्या बोलना चाहें। दूरी तो बराबर है, हाँ दूरी बराबर है, तो स्पीड इनटू टाइम है। तो आपने क्या किया कि दूरी बराबर है तो आपने दूरी x मान लिया, और दूरी x मान तो दूरी तो बराबर है तो दोनों स्पीड इनटू टाइम इक्वल कर देंगे ना। ये ज़बरदस्ती वाला बात होगा, दूरी इक्वल है तो ये कर देंगे। इसके लिए आप यही बात वहीं पे जाता है, अगर या तो दूरी x मान ले, दोनों के लिए x मान ले, उसके बाद दूरी बटा चाल करके लंबा चौड़ा कर दीजिएगा, या दूरी x मान छोड़िए, दूरी के जगह पर आप मान लीजिए p मान लीजिए, या d मान लीजिए, दूरी d, तो चाल हो जाता d बटा समय और d बटा समय। इतना लंबा चौड़ा करने का क्या जरूरत है, जब हम आपको बताया कि समय का उल्टा चाल, चाल का उल्टा समय ना। हमको चाल चाहिए था ना, समय को पलट दिया, सीधा सा बात। चलिए 13 के बाद चलते हैं 14। देखिए कैसे नहीं समझिएगा जी, सब समझ जाइएगा। 14 मन में जो क्वेश्चन आवे पूछिए, ऐसे ही पूछना चाहिए, डिस्कस मेरे साथ कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन में है क्या कि एक नाव नदी में किसी बिंदु से आरंभ करते हुए 48 किलोमीटर दूरी जाकर, यानी दूरी जो है, दूरी ये 48 किलोमीटर गया, और वापस आने में भी कुल समय लगता है, कुल समय लगता है वो लगता है 14 घंटा। 48 किलोमीटर गया भी, 48 किलोमीटर आया भी, कुल समय लगता है 14 घंटा लगता है। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि धारा का वेग है मेरे पास, तो हम दिशा में x और y मानने से अच्छा है कि शांत मान ले ना, शांत मान ले। शांत जल में अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दिशा में आपका हो जाना है a + 4 और विपरीत हो जाना है a - 4, कोई आपत्ति नहीं। 48 किलोमीटर दूरी 48 मिनट,
+4 से जाता है और 48 किलोमीटर a -4 से जाता है, कुल समय लगता है 14 घंटा। अब ऑप्शन को यहाँ पे सॉल्व करने के फेर में मत रहिए। सॉल्व करने के लिए दोनों 48 को लेकर यहाँ रख दीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। उससे अच्छा है कि अब ऑप्शन को लेकर चलेंगे। हमसे पूछा क्या जा रहा है ऑप्शन में? शांत जल में नाव का चाल पूछ रहा है, 14 में पूछता होगा ही। तो कहता है कि धारा के दिशा में 4 किलोमीटर दूरी तय करते उतने, ओहो गलती हमने पढ़ लिया, हमने गलती पढ़ लिया जी। वो सीधे धारा की दिशा में, ये गलती हो गया था। कहता है कि दिशा में जितना समय में वो 4 किलोमीटर जाता है, विपरीत दिशा में उतने ही समय में 3 घंटा, विपरीत में 3। यानी यह कहा जा सकता है कि एक समय में धारा की दिशा में 4 दूरी जाते हैं तो एक समय में विपरीत में 3 जाते हैं। हम इसी को चाल मान लेंगे। चाल ही हुआ ना जी, एक समय में तय की गई दूरी को ही तो हम चाल कहते हैं। 1 घंटा में तय की गई दूरी को ही हम चाल किलोमीटर प्रति घंटा कहते हैं। इसका चाल ये जो है ना, ये अनुपात में है। इसका चाल दिशा में चाल होगा आपको 4x और विरुद्ध में मान लेते हैं 3x। किलोमीटर मान लेते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। x वाले हम यूज करते हैं तो x ना देके कोई दूसरा वर्ड दे देते हैं। a b और x y का यूज करते हैं ना, तो कोई और जो कहिए जो चाल स्पीड s दे देते हैं, वो 45 से होने लगेगा भाई। pa दे देते हैं, क्या pa होगा, p दोनों का सेम होगा। अनुपात मतलब सेम होता है, कॉमन। x इसलिए लिखे कि पहले हम x y दूसरे के लिए यूज करते हैं। 48 किलोमीटर हमने गया और 48 किलोमीटर आया, 14 घंटा का टाइम लगा। चाल के बारे में कह रहा है कि जितना समय में दिशा में 4 किलोमीटर, विपरीत में उतने समय में 3 किलोमीटर। कहने का अर्थ कि इसका चाल 4 है, इसका चाल 3 है। वो जो है कि कोई फिक्स समय नहीं ना दिया, 1 घंटा में 4 किलोमीटर नहीं ना दिया है, तो हमने उसको अनुपात में माना। उसके बाद 48/4p और 48/3p कुल समय लगता है 14 घंटे का। अब ये काट देंगे तो ये हो जाएगा 12 चौक, ये होगा 16, यानी p बराबर ये जुड़ के हो जाएगा 28 बराबर हो जाएगा 14, यानी p का मान कितना आ जाएगा 2 ना। अगर p का मान 2 आ गया तो दिशा में चाल होगा 8 और विपरीत में चाल होगा 6। धारा का वेग पूछे तो घटा के, अशांत जल में वेग पूछे तो जोड़ के। ये x है, y है ना जी, ये x है और ये y है। तो हमसे पूछा जा रहा है 14 में क्या, हमसे पूछा जा रहा है क्या कि धारा का वेग। तो धारा का वेग पूछा जा रहा है x - y/2, यानी 8 में से 6 2 1 किलोमीटर पर। हाँ, इसमें दम था क्वेश्चन में। 8 में से 6 गया तो 1 नहीं हुआ है, 2 है। क्वेश्चन एक बार हमको समझा दीजिए ना आप। ये दूरी 48 किलोमीटर दिया हुआ है, हाँ। समय 14 किलोमीटर दिया हुआ है। हाँ, समय 14 किलोमीटर दिया हुआ है। 14 घंटा दिया हुआ है। हाँ कुल समय। हाँ। और कह रहा है कि दिशा में इसी दूरी से तय करता है। अब हम समझाते हैं फिर इसी से, समय से 4 किलोमीटर। सुनिए ना पहले। 48 किलोमीटर दूरी हम जाते हैं धारा के दिशा में और 48 किलोमीटर हम आते हैं धारा के विपरीत में। कुल समय काउंट किए तो 14 घंटा का समय लगा। चाल का चर्चा नहीं है, चाल हमको नहीं दिया, न हमको धारा की दिशा में, न धारा के विरुद्ध में, न वेग दिया, न शांत दिया। चारों में से कोई चाल नहीं दिया, पर चाल के बारे में हमको संकेत मात्र दिया। संकेत ये किया कि अगर जिस समय में दिशा में 4 किलोमीटर जाया जाता है, जितना समय में, उतने समय में धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर। ये नहीं कहा कि धारा की दिशा में 1 घंटा में 4 किलोमीटर जाते हैं या 1 घंटा में 3 किलोमीटर, तब वही चाल हो जाता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कहता है जो समय, वो समय 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट कुछ भी हो सकता है ना। तो हमने कहा एक समय में अगर 4 किलोमीटर गया और एक समय में 3 किलोमीटर, चाल का डेफिनेशन वही होता है कि किसी एक समय में तय की गई दूरी को ही हम तो चाल कहते हैं ना। तो हमने चाल माना, दिशा में चाल मान लिया 4 और विपरीत में मान लिया 3। पर ये जो होता है अनुपात में होता है, अनुपात में। तो अनुपात में हमेशा कॉमन होता है, x कॉमन होता है। x का यूज़ तो हम अभी दूसरे चीज़ के लिए कर रहे हैं। x कह रहे हैं दिशा में और y कह रहे हैं विरुद्ध में, तो हम x ना देके वहाँ क्या कर लिए, p दे दिए ना, p दे दिए। दिशा में चाल 4p, विपरीत में चाल 3p। 48 किलोमीटर दिशा में, 48 किलोमीटर विपरीत में। टाइम 14 घंटा, p का मान 2। p का मान 2 का मतलब दिशा में 8 किलोमीटर चाल और विरुद्ध में आपका 6 किलोमीटर चाल। वेग पूछ रहा है, घटा के दूसरा भागा होता है,
क्लियर? ये पंखा को कल ठीक करा, इतना हवा देने लगा है, उड़ा देगा। देखिए ना, अभी पूरा दे दे, अभी एक पर है, अकेले टेकअप कर लेगा सबको। कल बहुत काम कराए, देख रहे हैं, आ रहा है, नज़र आ रहा है जी काम धाम। पूरा रंग पेंट किए, एक बार और करवाते हैं ना अच्छा से, तब होता ठीक। मगर क्या हुआ? हाँ, एक बार और करते, कहा कि नहीं अब कल करिए करवाइए तब। अब कल के फेर में क्या होता कि एक दिन क्लास गड़बड़ होता और सब कुछ निकाल दिए थे खाली। एक बारी में थोड़े और काम है, एगो यहाँ मरकरी लगा, वहाँ बॉल उल को, वो वाला बॉल को टंगवा को हटाए, इसको इसलिए दिए, ये नहीं बाद में इसको दे दिए। ये नहीं देते थे ना, तो जैसे कि आप जो वीडियो देखिएगा ना तो पूरा लाइट आएगा। हाँ, मेरे फेस पे भी एकदम चमकता हुआ आएगा, नहीं तो पहले कम आता था, लगेगा फेस बढ़ रहा है, इसलिए इसको दिए नंबर बॉल। उमरकरी क्या है कि उमरकरी हो गया गड़बड़, उस मिस्त्री सबको कहें। मेरा एक मानना है कि अगर हमसे जानकार आदमी अगर दूसरे सेक्टर के हैं उनका बात हम सुनते हैं, सुनना भी चाहिए। अगर कोई मैकेनिक को हमने लाया तो मैकेनिक का ज्ञान तो इस क्षेत्र में हमसे ज़्यादा है ना जी, तो सुनना चाहिए, विचार उसको दीजिए। न माने तो कोई बात नहीं, तो उसको कहे कि भाई वहाँ पे नहीं दीजिए मरकरी, अब ये दीवार में दीजिए ना, तो हमको पढ़ा दिए, इधर से सर, इधर से सर रिफ्लेक्स मारेगा, ये होगा, दिस डैट होगा, हम ही पढ़ लिए, ठोक के चल दिया। अब जब वो बांटते हैं तो यहाँ दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को नहीं दिक्कत है, आप लोग तो अच्छा ही लगेगा। फिर वीडियो में ना पूरा बीचे में आ जाना, पूरा चमक जाना है, यानी वीडियो ख़राब हो जाता है। उसको करवा के इधर करवाते हैं। इतने गुरु में 3 गो, रोशनी में बहुत रहता है ना, अच्छा लगता है। आगे चले, 14 के बाद 15, कुछ कहना है और नहीं ना? क्वेश्चन 15 में कह रहा है क्या कि शांत जल में 10 किलोमीटर, थोड़ा स्पीड को बढ़ाते हैं। शांत में 10 किलोमीटर पर घंटा है, 26 किलोमीटर धारा की दिशा में और 14 किलोमीटर धारा के विरुद्ध दिशा में जाने में एक सा समय लगता है। धारा का वेग हम मान लेते हैं b किलोमीटर प्रति घंटा। क्या जी? तो दिशा में आपका चाल हो जाएगा 10 + b और विरुद्ध में आपका चाल होगा 10 - b, यानी कि 26 किलोमीटर दिशा में जाए और 14 किलोमीटर विपरीत दिशा में जाए, समय सेम लगता है। दूरी बट्टा चाल और दूरी बट्टा चाल समय ना, क्रॉस फ्रॉस मारिए, बी निकल जाएगा, वही पूछता होगा क्या? बोलिए, कोई आपत्ति तो नहीं ना? ठीक, बेटा दे। 15 के बाद 16 पे, 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, एक नाव 36 किलोमीटर धारा की दिशा में तय करने में धारा के विपरीत दिशा में तय उतने ही समय में लगाता है। कहता है एक नाव 36 किलोमीटर धारा के दिशा में तय करने में और धारा के विपरीत दिशा में तय करने में इतने ही दूरी तय करने में लगे समय में 90 मिनट कम है। यानी कि ये जो दूरी है वो आपका है 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर दिशा में जाता है और विरुद्ध में आता है, यही दूरी को तय करने में समय का अंतर होता है 90 मिनट का। तो दिशा में जाता है यानी दिशा में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और विपरीत में चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। 36 इसमें ज़्यादा टाइम लेगा, विरुद्ध में ज़्यादा टाइम लेगा ना, 36/y और 36/x। 3/2 लिख दीजिए, 90 मिनट को लिख देते हैं 3/2। आपत्ति? अब सॉल्व हो जाना है, एक्स वाई निकलना है। शांत अगर पूछे तो जोड़ के 2 से भागा, वेग पूछे तो हटा के 2 से भागा ना। तो इसमें पूछ रहा है क्या, 16 नंबर में धारा का वेग पूछ रहा है। कहता है यदि शांत जल में नाव का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा तो धारा का वेग, वो निकालने का जरूरत तो नहीं था, ऐसे मार देंगे। और नहीं, अगर जो किताब में कह दिया तो उसके लिए ऐसे बनाएंगे। दूरी मेरे पास है, दूरी अगर 36 किलोमीटर है तो दिशा में चाल हो जाएगा 10 + b और विपरीत में होगा 10 - b। नहीं जी, दिया हुआ है शांत जल में 10 किलोमीटर दिया हुआ है, तब तो हम करेंगे 36 10 + b 10 - b और 36 10 + b और ये 3/2। अब कौन अच्छा लगेगा जी? जो अच्छा लगे वही कीजिए, यही ठीक लग रहा है। अब ना जब बनाने लगिएगा ना, जब समझ में आ जाएगा, कैसे भी बनाइए बन जाना है। हम नहीं भी 10 नहीं माने तो भी मेरा बन जाना था, नहीं बन जाना है, और यही आसान लगता है।
सर एक चीज नहीं समझते हैं, हाँ। जैसे अभी नीचे में आप 36/y माइनस 36/x करके कर दिए, हम्म। कभी इसको जोड़ देते हैं, कभी घटा देते हैं, कभी सरकार बराबर। अभी घटा दिए, जब कहेगा कुल समय, पिछला क्वेश्चन में कहा कुल समय लगता है, तो समय समय को जोड़ेंगे ना। अभी में कह रहा है समय में अंतर है, यानी विपरीत में ज़्यादा समय लगेगा, दिशा में कम समय लगेगा, इस समय का अंतर कह रहा था, हमने घटा दिया। अपने मन से थोड़ी जोड़ेंगे घटाएंगे। बराबर जो अंतर का मतलब सर हमेशा घटाव ही होता है क्या? नहीं, हमने कहा अंतर का मतलब घटाव होता है, पर अंतर का मतलब उसको अंतर को प्लस बनाना है कि माइनस, डिपेंड करता है मेरे सोच पे कि हम उसको माइनस बनाना चाहते हैं कि प्लस। अब देखिए अंतर कहा, अंतर मतलब आपके माइंड में आना चाहिए घटाव, पर अंतर मतलब सदैव घटाव ही नहीं होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देके कहते हैं कि मेरे और आपके आयु में 10 साल का अंतर है, ठीक अंतर है। अगर हम अपना आयु बताते हैं तो आपका आयु माइनस करके बताएंगे, आपके आयु पूछते हैं तो मेरा आयु प्लस करके। अगर 10 साल का अंतर है, आपका आयु 20 साल तो मेरा 10 साल, अंतर मतलब अगर घटावी होता तो मेरा 10 साल। अंतर मतलब जोड़ भी हो सकता है, घटाव भी, पर अंतर मतलब होता घटाव है, डिपेंड करता है मेरे सेंस पे भी डिपेंड करता है कि हमने इसको क्या बनाना है। क्लियर? बड़का को लेंगे तो माइनस, छोटका को लेंगे तो प्लस। तो यहाँ समय में अंतर था, यानी ज़्यादा वाला और कम वाला का अंतर दिया हुआ था। क्या? सर बराबर जो करते हैं, बराबर कह दिया पिछले क्वेश्चन में कि जितना समय लगता है जाने में ना, उतने समय आने में भी लगता है, तो बराबर कहेगा तो बराबर कर देंगे। कहता है कुछ क्वेश्चन में, हम अपने मन से नहीं कुछ करेंगे। मिटा लेते हैं 16। 16 के बाद क्वेश्चन आता है 17। 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है शांत जल में नाव का चाल। शांत में 9.1/3 यानी 28/3 किलोमीटर पर घंटा। धारा की दिशा में विपरीत दिशा में दूरी तय करने में उतने ही समय लेता है। धारा के विपरीत दिशा में कहता है, सॉरी थोड़ा पढ़ लीजिए ठीक से। कहता है 17 में कि शांत जल में नाव का चाल 9.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेता है, धारा के विपरीत उतना ही दूरी को तय करने में तिगुना समय लगता है। कोई दिक्कत नहीं, तिगुना समय लेता है। तो हमने पहले दिशा वेग मानेंगे, वेग कितना हो जाएगा b, तो दिशा में हो जाएगा 28/3 प्लस b, और विरुद्ध में हो जाएगा 28/3 माइनस b। कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये एक समय में, ये 3 समय में, एक समय में जितना ही दूरी तय करता है उतने दूरी के लिए ये 3 समय लेता है, तिगुना समय लेता है। दोनों समान दूरी न चलता है। अब देखिए यहाँ में हम बराबर कर देंगे, चाल गुने समय और चाल गुने समय, दोनों बराबर दूरी न है। तो आप लिखिए 28/3 प्लस b, और यहाँ लिखिएगा 28/3 माइनस b, और यहाँ लिख देंगे 3, और b निकलेगा, और b ही पूछता होगा धारा का वेग। क्वेश्चन 17 में पूछ रहा है। आगे चले, देखिए जिन लोगों का छूट गया है वो वीडियो को देखिए, 2 वीडियो है। आज कितना तारीख है? 2, 1 तारीख और 28 तारीख वाला वीडियो देखिए। आप अपने प्ले लिस्ट में, आपका टाइम कितना है? 8 से 9 ना, कि 9 से 10? 9 से 10 वाले जाइएगा। कैसे है पता है कैसे? चैनल को खोलिएगा, ठीक, चैनल को खोल के प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, 9 से 10 बजे वाला में डेट लिखा होगा, और नहीं तो दिनों लिखा होगा। वो दोनों वीडियो को देखिएगा, अपने समझ में आएगा। चलिए 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या? एक नाव धारा की दिशा में कुल 1 घंटा में तय की गई दूरी, धारा की विपरीत दिशा में 1.5 घंटा में तय की गई दूरी। देखिए दिशा का समय, दिशा में समय अगर 1 घंटा लेता है तो विपरीत में समय इसी को लिए लेता है 1.5 घंटे का। ठीक, हम इसको उलट के इसी को लिख सकते हैं 2, और इसी को लिख सकते हैं 3। कोई दिक्कत 2-3 लिखने में? समय ना है, यही बट्टा का बट्टा उलट नहीं जाएगा जी। 2-3 लिखने में कोई दिशा में अगर 2 समय लेता है तो विरुद्ध में 3 समय लेता है, सेम दूरी को। तो समय का उल्टा होता है चाल, 3 और 2। क्लियर? यानी इसको कहेंगे x, इसको कहेंगे y, पर ये उलटने पुलटने वाला सिस्टम होता है, अनुपात में होता है। तो हम a b और x y छोड़ के इसको लिख लेते हैं चाल 3p, इसको लिख लेते हैं 2p ना। शांत दिया होगा तो जोड़ के 2 से भागा दे के शांत कर देंगे, या वेग दिया होगा तो घटा के दे देंगे। क्या दिया है 18 नंबर क्वेश्चन में? कहता है धारा का वेग 3 किलोमीटर है। धारा का वेग यानी ये x है और ये y है।
3p माइनस 2p बट्टा 2 और धारा का वेग कितना दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दिए। यही ना होता है जी, x माइनस वाई बाई 2 क्रॉस करेंगे p बराबर हो जाएगा 6। तो p का मान 6 होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि शांत जल में नाव का वेग क्या होगा। तो शांत जल में क्या होगा, शांत जल में तो दिशा में ये चाल हो गया 18, ये हो गया कितना 12 ना, ये p का मान 6 आया तो 18 12 नहीं होगा। शांत में पूछ रहा है, शांत में, तो शांत में पता है कि जोड़ देंगे 18 प्लस 12 बाई 2 15 किलोमीटर पर घंटा। कोई भी बात नया हो तो बताइए कि आपने पीछे चैप्टर में नहीं पढ़ा हो। आपत्ति कोई, आगे चले। 18 के बाद 19 में कहता है क्या, 19 में कि एक नाव कुछ दूरी धारा की दिशा में तय करता है, उतने ही समय में उससे दुगुना समय, क्या पढ़ लिए, एक नाव कुछ दूरी धारा की दिशा में तय करने में जितना समय लेती है उससे दुगुना समय उतने ही दूरी में धारा के विरुद्ध दिशा में। बड़ी आसान सा है, दिशा में समय अगर लिया 1 तो विपरीत में समय लिया उसने 2, समय का उल्टा होता है चाल, इसका चाल होगा 2, इसका चाल होगा 1। तो कहता है शांत जल में धारा का वेग, ये x है और ये y है। संख्यात्मक प्रश्न में रहता दिया हुआ तो इसको भी फिर 2p और इसको p मानते, संख्यात्मक नहीं दिया है तो दिशा में होगा x प्लस x, शांत में होगा x प्लस वाई बाई 2 और वेग मत होता है x माइनस वाई बाई 2, है ना जी। इसको कहते हैं, इस चाल को कहते हैं x, इस चाल को कहते हैं y। अब ये होगा, ये कट के 3:1। क्लियर। चलिए उसके बाद 19 के बाद चलते हैं 20 पे। 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है नदी की धारा में 2 बिंदु ए और बी के दूरी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ए और बी है, यहाँ ए है और यहाँ बी है, मध्य में सी है, एकदम मध्य में सी है, बीचों बीच में सी है, ये इधर चल रहा है, इधर ना, मध्य बिंदु सी है। एक नाव धारा की दिशा में ए से बी तक जाता है, दिशा में ए से बी तक जाता है दिशा में, और विपरीत वापस आता है बी से सी तक ही। ये दूरी भी, इस दूरी को भी आपने x माना, x नहीं मानते हैं, दूरी के मानते हैं, और इस दूरी को भी आप के मान लीजिए, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी के, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी के। तो दिशा में जाता है 2 के, अब विपरीत में आता है सिर्फ के ही आता है। क्लियर, बात को समझे। यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी है, नदी इधर चल रहा है, बीच में एक बिंदु सी है जो मध्य बिंदु है, मध्य में, तो जाता है ए से लेके बी तक, यानी यहाँ का दूरी भी x, यहाँ की दूरी भी x, जाता है दिशा में 2x और आता है विरुद्ध में सिर्फ x ही। क्वेश्चन नंबर 20, ए से बी तक जाकर धारा के विरुद्ध दिशा में वापस लौटकर बिंदु सी तक पहुंचता है, 19 घंटे का समय लेता है यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और शांत जल में नाव का चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत में चाल है वो है 14 और धारा का वेग है वो है 4, तो दिशा में हो जाएगा आपका 18 और विपरीत में हो जाएगा आपका 10। तो जाता है 2 के, यानी 18 से जाता है 2 के, जाता है दिशा में 2 के, अब विपरीत में आता है सिर्फ यहाँ से लेके यहीं तक 10 के चाल से, ये लिखता है 19 के निकलेगा और 2 के आपका आंसर होगा। कुल दूरी पूछता होगा। क्वेश्चन 21 कहता एक नाव धारा के विपरीत 750 मीटर दूरी दूरी को तय करने में समय लेता है 675 सेकेंड का।
और यही दूरी धारा का दिशा में 7.5 मिनट में। दिशा में दूरी 750 और समय 7.5 को कहेंगे 450। क्या जी 7.5 मिनट गई ना, 7 6 42 3 450। ईवी मीटर ईवी सेकेंड, ईवी मीटर ईवी सेकेंड एक जाति में है, एक जाति में। चाल निकालने के लिए आपको पता है कि दूरी बटा समय होता है 750 और चाल इसका निकालना है तो 750 और 450। इसको कहेंगे x, इसको कहेंगे y। किलोमीटर में बदलने का जरूरत है नहीं। हमसे पूछेगा क्वेश्चन नंबर कि इतना है तो शांत जल में नाव का वेग कितना होगा। शांत जल में, तो शांत जल में नाव का वेग, अगर वेग किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो इसको किलोमीटर बनाना है तो बना भी लीजिए। 18/5 कर दीजिए, इसको भी 18/5 कर दीजिए। ये x निकलेगा और ये y निकलेगा। धारा का वेग पूछ रहा है, x - y/2। जिनका था 21 नंबर सर ये बताइए तो नहीं 20 में 20 में कहा कि यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी दिशा में गए, राइट, पर वापस आए ना यहाँ से लेके सी तक जो कि मध्य बिंदु है। हमने ये दूरी भी के ये दूरी भी के माना, तो कुल दूरी कितना हो गया 2k। शांत में 14, धारा का वेग दे दिया 4, दिशा में 18, विरुद्ध में 10। 2k गए 18 से, के गए आपको 10 से, 19 घंटा का समय लगा। अरे कैसे देगा, कह रहा है शांत और वेग दे दिया तो हमको दिशा खुद नहीं निकालना होगा। चलिए 21 के बाद क्वेश्चन आता है 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 में कहता है क्या कि एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर, धारा के दिशा में 44 किलोमीटर 10 घंटा में। 30 किलोमीटर धारा के विपरीत और 44 किलोमीटर धारा के दिशा में 10 घंटे का समय लेता है। यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40 किलोमीटर धारा के विपरीत और 55 किलोमीटर धारा के दिशा में जाने में कुल समय लेता है 13 घंटे का। समीकरण 1 और 2 बन गया तो इसको सॉल्व करने में आप सक्षम नहीं हैं, नहीं निकल जाएगा। आप काटना है तो इसको गुना कर दीजिए दोनों को, जिसको गुना करने का मन है इसी को कीजिए, इसको करना है इसको करना है जिसको ना काट दीजिए। एक्स वाई निकल जाएगा, उसका शांत वेग निकल जाना है। 23 नंबर में कहता है शांत जल में नाव का चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग है वो है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बिना कुछ सोचे दिशा में निकालेंगे, दिशा में होगा 10.5 और विपरीत निकालेंगे तो 7.5। कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है क्या, यदि किसी बिंदु से चलकर 105 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद नाव विपरीत वापस प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा। यानी मेरे पास जो दूरी है वो है 105 किलोमीटर। 105 किलोमीटर 10.5 के चाल से और 105 किलोमीटर 7.5 के चाल से जाने पे लगा समय। क्लियर। चलिए 23 का 23 हमने क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दिया। एक बार प्रेम पूर्वक पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जस्ट काम दूसरा कीजिएगा, वीडियो देखिएगा, बनाइएगा नहीं, वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद वीडियो देखिएगा और जब वीडियो देखिए तो जो क्वेश्चन हम बताने वाले हैं वीडियो को रोकिए और कम से कम 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए। 2 बार क्वेश्चन को पढ़ के पहले नाप तोल लीजिए क्वेश्चन को, अपने माइंड में सेट कर लिए क्वेश्चन, उसका वीडियो को आगे बढ़ा के देखिए कि वीडियो में कहता क्या है। जब आप बात को समझ गए सब बात, तो फिर वीडियो बंद करके और क्वेश्चन को फिर से बना लेना है। इतना मस्त काम होगा कि जो वीडियो वाला है सही में फ़ायदा अगर उठाना चाहे आप लोग तो कहे ना कि स्क्वायर में फ़ायदा होने वाला है। 2 जो होता था वो हो जाना है 4 और 3 हो जाना है 9। पर मेहनत कीजिए, कुछ काम कीजिए। हो सके हम कोशिश करते हैं कि वीडियो हम जल्दी से जल्दी डाल दे कि दोपहर में ही 2 बजे तक आपका वीडियो मिल जाए। पर किसी दिन बड़ी व्यस्तता होता है तो नहीं डाल पाते हैं, फिर भी शाम तक मिल ही जाता है। सर एक समीकरण है, इसको सॉल्व करिए। कल बताए हुए थे। हाँ। x गुने 10 कुछ करना है आपको। यहाँ पे तो y और x माने 21 y = x, तो वहाँ पे दिशा में है, मतलब वहाँ पे हाँ तो दिशा में जा रहा है इसलिए x, विरुद्ध में तो y। y x माने मतलब आप 2 एक बार सुनिएगा जी, हमने
आपको बताया कि दिशा में हम x कहते हैं और विरुद्ध में हम y कहते हैं, तो विरुद्ध में गया तो y या दिशा में गया तो x। ठीक, आप क्या कहना चाहते हैं? विरुद्ध में जाते तो x माइनस y भी तो होता है ना, x प्लस y होता है दिशा में जाते। कहाँ होता है विरुद्ध में चाल x माइनस वाई? कहाँ हमने बताया? और x प्लस वाई हमने कहाँ बताया? हम तो शांत के लिए ना आवेग के लिए ना बताया जी कि x प्लस वाई बाई 2 और x माइनस वाई बाई 2। क्यों लिखेंगे वो? आप ये लिख सकते हैं इसके जगह पर a माइनस बी, a प्लस बी लिख सकते हैं। ये ना कहिए, वो भारी नहीं हो जाएगा, वो हौला होगा। यही अच्छा है, मन का जिज्ञासा दूर करना चाहिए। बोला जाए जी। सर x गुने 10 x गुने 10 बटा 75 बटा 75 प्लस x गुने 10 बटा 45 बराबर 8 बटा 3। ये हमने बताया ना। इसका सॉल्व किए थे, समझे नहीं। दोनों में x है। अच्छा, पहले तो इसको काट दीजिए। काटिएगा तो ये हो जाएगा 2, ये होगा 15, ये होगा 2, ये होगा 9। ये दोनों कॉमन को लेके उससे काट दीजिए तो x बट्टा 15 प्लस x बट्टा 9 और इधर होगा 4 बट्टा 3। ये 45, 9 5 45 ना 45 होगा। ये वो x को यहाँ दे दीजिए, यानी 4 बट्टा 3x। ये 15 और 9, ये हो जाएगा 5 तिया और 5, यही ना जी 8। इस 8 को काट दीजिए 2 मरतबे, यानी 45 बराबर होगा 6x और x का मान होगा 3 से काटिएगा 15 तिया 45 और 3 गुना 7.5। सर आप जो सॉल्व किए थे उसमें किया गया था कि यहाँ पे नहीं सर, हम डायरेक्ट प्रोडक्ट दिए थे ना 75 गुने 45, ऐसे हम डायरेक्ट यहाँ दिखा दिए थे। हाँ, यहाँ वो दिखा दिए x थे। और x गुने 10 को साइड हमको तो में- सॉल्व करना तो सॉल्व ऐसे होगा। सर उस तरीके से हो सकता है, आप सर। किए हुए थे सर 3 गुने 10 यहाँ गुने ऊपर x से। ये हम नहीं समझ पाए। देखिए क्या हुआ, ऊपर में जो कॉमन रहता है ना, अभियो किए अभी 2 बार वो काम किए हैं। ऊपर में जो कॉमन है निकाल के नीचे रख दीजिए। ऊपर में तो उसमें से एक ही लेना है। दुन्नू है तो दुन्नू ले लीजिए, जितना हो सके उतना ले लीजिए। दुन्नू ले लीजिए तो और अच्छा बात, लेने में सक्षम है तो ठीक। चलिए, आप लोग का टास्क शीट खत्म हो गया है, पर एक बार रिपीट कीजिएगा। तो टास्क था क्या कल? किस में था? मैथ में। तो टोटल एक बार यही करना है। मैथ में आपका वर्क रहेगा टोटल क्या क्या कहना है? मिटा दिए। हाँ, मिटा दिए हैं। 3 बार तो रीजन बता चुके हैं उसका। अब लेट से आए तो छूट गया। हाँ, इधर रहता था ना तो वीडियो में थोड़ा कचरा नहीं आ जाता था, तो कोई कहीं बहुत दूर से लोग क्या है कि सर उस कचरा को साफ कहीं बोर्ड पर कर देते, खराब लगता है। हम ही सोचे सही बात है, उस कचरा को साफ कर दिए। उसका देखो बोर्ड यहाँ पे लगा लेंगे लिखने के लिए। और हमको भी थोड़ा सा जूम करना था ना, तो कम जगह बताता है। 49 था जीके में 49 था, इसमें 56 था सर। साइंस में 56 था ना। तो मैथ में वही लिख दे, इसको 50 कर लीजिए और इसको 57 कर लीजिए। आज आपका हो गया टाइम खत्म। क्या 49 कहाँ पे था? ओ अच्छा, टॉपिक क्या था? टॉपिक देखिए किताब पे। टैलेंटेड लोग का कमी है, कम नहीं है। 9 से 10 में क्या थे कि 56 था पी में और आर में था 49 का टॉपिक था राजनीतिक दल के चिन्ह। ऐसे कल उस लिखाएंगे और उसमें बढ़ाते हैं। लाइए तो आपको तो सब याद होगा। तो कांग्रेस का सिर्फ इसमें नहीं, उतना ही कैसे? ये उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय में सबका तो नहीं याद कीजिएगा, पर बता देते हैं, टिकअप मार देते हैं, सबको याद कर लीजिएगा। अगर सब याद करने में सक्षम है तो कोई बातें नहीं। और अच्छा, आप याद मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, इलाहाबाद, कर्नाटक, पटना याद कर लेना। उड़ीसा, गुवाहाटी नहीं, राजस्थान नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, जम्मू कश्मीर याद कर लेना है, केरल नहीं, गुजरात याद कर लेना है, दिल्ली याद कर लेना है, पंजाब हरियाणा याद कर लेना है, सिक्किम याद करना है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। जो टिक मार दिया है ना उसी को याद कर लीजिएगा, उससे ज़्यादा काम का नहीं। सिर्फ आपको याद करना है उसका इसवी, कल दोनों से लिखाएंगे। ओके डन, आज के लिए इतना ही।